साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कल हमने टेस्ट लिया था 9 मार्च 2025 को, उसी का डिस्कशन हम देखने जा रहे हैं। यदि आप भी मुझसे जुड़कर टेस्ट देना चाहते हैं तो मात्र 101 रुपये में जुड़ सकते हैं। हालांकि पढ़ना चाहेंगे तो थोड़ा सा फ़ी अधिक है, 1100 रुपये है, बहुत अधिक नहीं है आपके सिलेबस के अनुसार। फिर भी चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करते हैं, हम सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सत्य कथन चुनना है। इलाहाबाद की संधि प्लासी की लड़ाई के बाद हुई, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि बक्सर की लड़ाई के बाद हुई थी। उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत हार्ट मैकेंजी ने की थी, तो वास्तव में ये स्टेटमेंट सही है। ओके, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन, वो स्टेटमेंट को जाने दीजिए। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो ये इसका आंसर लॉर्ड डलहौजी होगा। ओके, और 86% छात्र सही कर रहे हैं। एक चीज़ और भी आप ध्यान में दीजिएगा कि अधिक प्रतिशत का ये मतलब नहीं होता कि वो स्टेटमेंट मतलब वो क्वेश्चन आंसर सही ही हो। जैसे उपयुक्त में से एक से अधिक इन्होंने लगा दिया है, या फिर और भी आएगा, अभी धीरे धीरे आपको दिखाएंगे। ओके, और थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा, इसके पीछे कारण यही है कि अभी 30 प्रश्न है इसमें। मंगल पांडे को किस तिथि को फांसी दी गई थी? तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कहा गया था और वहाँ आपको मिलेगा 8 अप्रैल 1857। ये डेट आप रट लीजिए। माचिस की तिली पर कौन सा यौगिक लगा रहता है? तिली जिसे आप घिसते हैं उसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, न कि डाइसल्फाइड और क्लोराइड। ओके, तो ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, और श्वेत फास्फोरस और कांच जो है जिस पर रगड़ते हैं उस पर लगा रहता है। अग्निशामक के रूप में किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये उत्तर नहीं होगा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का भी कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का भी कर सकते हैं। कहीं आग लगी हो तो ये सब भी डाल दीजिए तो बुझ जाएगी आग। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक है। तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड इसका बहुत सारे लोग लगा दिए हैं, लेकिन उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन चुनिए। ज्वाला के वायु भाग में ईंधन का पूर्ण दहन होता है, तो ये दहन होता है, पूर्ण दहन होता है, लेकिन इसका रंग नीला होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, ज्वाला के आंतरिक भाग में नगण्य दहन होता है, आंतरिक भाग में नगण्य दहन होता है, ये बात सही है, लेकिन ये सबसे ठंडा क्षेत्र होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, ये बात सही है, लेकिन इसका रंग नीला नहीं पीला होता है, तो स्टेटमेंट ये भी गलत हो गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, क्योंकि सत्य आपसे कहा गया था पूछने, तो एक भी सत्य नहीं है इसमें। ईंधन के उसमें मान के आधार पर सही क्रम बताइए। ओके, तो देखिए हाइड्रोजन का सबसे अधिक होता है, लेकिन हमने पूछ लिया है बढ़ते क्रम में, तो सबसे कम वाला कोयला का होता है। तो 4 ऑप्शन मतलब चौथा वाला सबसे पहले होगा, तो चौथा वाला पहले 2 ऑप्शन में है। अब हाइड्रोजन वाला बाद में सबसे लास्ट पे होगा, तो ये भी दोनों ऑप्शन में है। तो अब हमें मीथेन और एलपीजी में देखना पड़ेगा। ओके, तो कोयला के बाद आप मीथेन लगाइए, उसके बाद एलपीजी लगाइए, तो 4 1 3 2 4 1 3 2 हो जाएगा आंसर। ओके, 97वां ऑस्कर अभी अभी डिक्लेयर किया गया है। ओके, किसे बेस्ट एक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है? अनोरा के डायरेक्टर हैं शॉन बेकर, उन्हें दिया गया है, तो आप ये याद रखेंगे। अनोरा को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। 97वां ऑस्कर के विषय में एक प्रश्न और है और सत्य कथन ही चुनना है। तो 97वां ऑस्कर पुरस्कार में एड्रिन बॉडी को बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया, तो ये बात सही है। अनोरा की एक्ट्रेस मेडिसिन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था, माइकी मेडिसिन को ना, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। और आई एम स्टिल हियर, इसको बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका उत्तर हो जाएगा। हाल में ही असम सरकार द्वारा जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा कर दिया गया है, तो आप ये याद रखेंगे, रतन टाटा जी के नाम पे कर गया है। ओके, ट्रेल गार्ड एआई का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ट्रेल गार्ड एआई का प्रयोग वास्तव में वन्य संरक्षण के लिए, वन्य जीव संरक्षण के लिए करते हैं। ओके, तो ये इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, बाकी उत्तर गलत है। हाल में ही आदित्य एल1 द्वारा सोलर फ्लेयर कार्नेल की तस्वीर हाल में ही आदित्य एल1 द्वारा सोलर फ्लेयर कार्नेल की तस्वीर ली गई। यह मिशन का प्रक्षेपण मतलब लॉन्चिंग कब हुआ था? तो अब 2 सितंबर 2023 याद रखेंगे। इस पर मैंने शायद सहचर पर जब ये लॉन्चिंग हुआ था इनका आदित्य एल1 का, उस समय ही वीडियो बना दिया था, तो आप चाहें तो देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वनतारा में एक पशु बचाव एवं संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह गुजरात के किस जिले में है? सूरत, अहमदाबाद और जामनगर ऑप्शन में है, तो आप जामनगर लगाएंगे। ओके। अहिंसा विश्व भारती संस्था द्वारा भारत में पहली विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन जो किया गया है गुरुग्राम में किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन अखिल विश्व भारती संस्था द्वारा किया गया। ओके। विदर्भ ने 2024-25 का रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया, ये बहुत अच्छी बात है। इनके द्वारा किस टीम को हराया गया? तो विदर्भ के द्वारा हराया गया है केरला को, ये ध्यान में रखेंगे आप। केरला ऑप्शन में है ना। हाँ, ओके। एक रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी लंबाई 600 मीटर है और पुल की लंबाई 400 मीटर है, तो उसे कितने देर में क्रॉस कर लेगी? तो एक चीज़ देखिए कि 60 किलोमीटर 1 घंटे में कोई रेलगाड़ी चल पा रही है, तो आप इसको चाह रहे हैं कि कितना चल रही है? 1 किलोमीटर, है ना। तो जब 60 चल रहा है 1 घंटा में, मतलब 60 मिनट में, तो 1 किलोमीटर कितने देर में चल लेगा? 1 मिनट में। मुंह से बनाने लायक आंसर क्वेश्चन था, तो बहुत आसान है। 1 मिनट, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कथन सत्य कथन चुनना है। वैराग्य संदीपनी की भाषा ब्रजभाषा है, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन तुलसीदास की प्रथम रचना कवितावली नहीं है, वैराग्य संदीपनी ही है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो आपको पता है कि 7 कांड है, ये पूछ लिया गया है। उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं, तो इसमें सिर्फ क्या हो रहेगा? वैराग्य संदीपनी की भाषा ब्रजभाषा है। ओके। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयपाल रासो की रचयिता नल सिंह हैं। ओके, तो हमने बहुत अच्छे से याद करवा दिया है आपको। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है। और दूसरा, नरपति नाला विशल देव रासो की रचना है, दोनों सही है। तो दोनों कथन सही है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों कथन सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों होगा? भले बहुत स्टूडेंट दोनों कथन सही लगा रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन आपको दिया गया है कथन 1 सही है तो ये सही है, कथन 2 सही है तो सही है। मतलब 3 ऑप्शन आप चूज कर पा रहे हैं। तो जब 3 ऑप्शन आप चूज कर पा रहे हैं तो उपयुक्त में से एक से अधिक। हाँ, आप कब दोनों में से दोनों कथन सही कब चूज करते? लिखा रहता है केवल कथन 1 सही है या केवल कथन 2 सही है, तब उस केस में आप दोनों कथन सही लगाते, इस केस में नहीं लगाते। इस केस में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक ही लगाना चाहिए। कितनी रचना रसखान की है? तो दान लीला प्रेम वाटिका रसखान की है, बाकी नहीं है। तो 2 ही रचना रसखान की है। मैं जान से बैक में ले गया हूँ। अब देखिए, छायावाद से प्रश्न आना ही था, क्योंकि छायावाद प्रीमियम क्लास में पढ़ाया जा रहा है, तो उससे प्रश्न तो आएगा ही आएगा। हाँ, आप लोगों को सिलेबस जो बताया जाता है उस सिलेबस में भी बताया जाता है कि आपको ये पढ़ के आना चाहिए, तो आप पढ़ के आते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसू, लहर, कवायनी प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में है। तो देखिए, सबसे पहले आंसू, फिर लहर, फिर कवायनी, है ना। तो ये सही क्रम में है। कवायनी में 15 सर्ग हैं, अंतिम 3 सर्ग जो है दर्शन, रहस्य और आनंद ही है। ओके, अच्छा बताइए, ये दर्शन से एक पहले कौन सा सर्ग है, ये बताइए। दर्शन से जस्ट पहले का सर्ग का नाम क्या है? ओके, तो कथन 1 सही है, दोनों कथन सही है, यही हो जाएगा। ओके। किस आलोचक ने छायावाद को असूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा? तो इसका आंसर है नगेंद्र। तो ऑप्शन में ही नहीं दिए हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। हिंदी आलोचक, किस आलोचक ने छायावाद को मूलतः शक्ति का कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी आंसर होना चाहिए था, लेकिन हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखने वाला चूंकि रामस्वरूप चतुर्वेदी है, तो आंसर यही हो जाएगा पहला। कवायनी में मूलतः 4 पात्र हैं। इनके विषय में असत्य कथन चुनना है। ये मूलतः और कर लिखा गया है, तो मूलतः में विसर्ग की मात्रा है, मतलब विसर्ग का एब्सेंस है, और साथ ही साथ कर को मैंने 4 लिख दिया है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको 4 पात्र करेंगे। ओके। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, तो है। ईरा बुद्धि की प्रतीक है, लेकिन कुमार मन का प्रतीक नहीं है, मानव का प्रतीक है। ओके। लेकिन आप ये बताइए, मन का प्रतीक कौन है? तो मन का प्रतीक जो मेन हीरो है कवायनी का, बताइए कौन, क्या नाम है? ओके, बहुत आसान है ये प्रश्न, आप तुरंत बता देंगे। चलिए,
आंखें फेर लेना मुहावरा का क्या अर्थ है? उदासीन हो जाना। ठीक, तो आसान प्रश्न है। किसी तरह की जिम्मेवारी का ना होना, इस लोकोक्ति का क्या मतलब, किस लोकोक्ति का यह अर्थ होगा? तो आगे नाथ ना पीछे पगहा। रवि जी दिख रहे थे टेस्ट देते हुए, ये अच्छी बात है हमारे लिए। सभी धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। कई लोग शादियों में व्यस्त थे, इस वजह से। निम्नलिखित में असत्य कथन चुनना है। अब तब होना एवं अब तब करना दोनों मुहावरा का एक ही अर्थ है, तो ये बात गलत है। अलग अलग अर्थ है अब तब होना और अब तब करना। ओके, यस नो में जब कोई उत्तर दे रहा होता है तो अब तब करना हो जाता है। अब तब होने का मतलब ये होता है कि अब तब कोई व्यक्ति है, मतलब अब तो इस पृथ्वी से जाने वाला है। ओके, गजब का संकट पड़ना के लिए आसमान टूट पड़ना मुहावरा यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल। ईर्ष्या के लिए कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है असत्य चुनने के लिए, तो पहला ही ऑप्शन हमको असत्य मिल गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का परिभाषा आप देख सकते हैं, मतलब परिभाषा नहीं, उदाहरण है। जो सो, उसके बाद कोई कुछ, कौन क्या, तो कोई कुछ हो जाएगा। जो सो संबंधवाचक है। ओके, कौन क्या क्या है ये बताइए आप। वास्तव में ये प्रश्नवाचक है। ओके, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का फाइनल किन दो देशों के बीच खेला गया है? तो एक तो इंडिया ही था और दूसरा न्यूजीलैंड, तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को जान के खुशी होगी कि इंडिया मैच जीत चुकी है, तो चैंपियन ट्रॉफी ही अपने नाम कर ली। ओके, य का उच्चारण स्थान तालु है, बहुत आसान प्रश्न था। ऑर्डर एंड ऑपरेशन है, पुलिंग है, ऑर्डर दिया गया या फिर ऑपरेशन किया गया। ओके, तो चलिए हम मिलते हैं किसी टेस्ट में, किसी क्लास में। ओके, आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ मात्र 101 में। तो चलिए मिलेंगे हम।